चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्या आरएसएस भी मानता है मोदी जी भगवान के अवतार है? प्रधानमंत्री के दैविक संपदा वाले बयान पर केजरीवाल ने उठाया सवाल। कहा अब तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी भगवान को मोदी जी का भक्त कहने लगे हैं। वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली, अगर पीएम मोदी सच में भगवान है तो मैं बनाऊंगी उनका मंदिर। लेकिन भगवान कभी राजनीति नहीं करते और मोदी जी राजनीति के साथ साथ झूठ बोलने में भी सीमा पार कर जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पटना के पालीगंज पहुंचते ही धसा मंच। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने हाथ पकड़कर संभाला। सुरक्षा कर्मियों से बोले मैं ठीक हूं। उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए बोले नरेंद्र मोदी अगली बार पीएम नहीं बन रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ चुका है। देश में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। राजस्थान का फलोदी लगातार दूसरे दिन भी सबसे गर्म तापमान 51 डिग्री। जैसलमेर में बॉर्डर पर बीएसएफ जवान की लू से हुई मौत। वहीं जम्मू में भी 42 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। 6 राज्यों में अगले 2 दिन हीट वेव चलेगी। जो करते थे सोनिया गांधी को जेल में डालने की मांग, अब वो चिल्ला रहे हैं। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में मोदी का कोई रोल नहीं, देश के लिए चिंता का विषय। राहुल गांधी ने पापा की सीट डुबोई, अब मम्मी की डुबोएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। सोशल मीडिया में मोदी पर भारी राहुल गांधी। लाइक्स 2 गुने, शेयरिंग 3 गुना, व्यूज 21 करोड़ ज्यादा। 50 दिनों की कहानी। यानी कि सोशल मीडिया पर लोग मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके वीडियो देख रहे हैं। ये बिहार है, झारखंड, दिल्ली नहीं। एक बार हाथ लगाए पीएम मोदी के जेल वाले बयान पर। तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा बिहार के लोग किसी से नहीं डरते। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। 75 साल का बुजुर्ग 34 साल के युवा को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, जनता फैसला करेगी। सपा ने की मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। जांच के लिए 7 दिन बढ़ाई जाए अंतरिम बेल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आपका दावा, दिल्ली सीएम का 7 केजी वजन घटा, कीटोन लेवल बढ़ा, ये गंभीर बीमारी का संकेत। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का हुआ तलाक तो हाथ मलती रह जाएगी पत्नी नताशा। गुजराती खिलाड़ी ने पहले ही लगा रखा था तगड़ा जुगाड़। पांड्या की सारी संपत्ति अपनी मम्मी के नाम। सोने चांदी की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 134 रुपए महंगा होकर 72,162 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 828 रुपए महंगी होकर 90,590 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोली मोदी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा घर है। आपदा में मोदी एक बार हिमाचल नहीं आए। कहा बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरापतियों का हाथ हो। स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में जबरन घुसी। जमानत पर सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में रखी दलील। कहा उनका इरादा परेशान करने का था। सांसद होने के नाते उन्हें कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेमल का लैंडफॉल। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, पेड़ खंभे उखड़े, मकान ढहे। कोलकाता की सड़कों पर जल भराव। एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद शुरू की गई फ्लाइट सर्विस। मोदी पीएम नहीं बनेंगे। बिहार के पटना में बोले राहुल गांधी। का ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं। साथ ही तेजस्वी यादव को बताया बब्बर शेर। कहा हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया। राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने महानगर पालिका प्रशासन को जमकर लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा अफसरों की आंखें बंद थी, गेम जोन बिना परमिशन चल रहे। ये है बात 28 मौतों के बाद पता चली। योगी जी अच्छों की गर्मी निकालने में एक्सपर्ट। पीएम मोदी देवरिया में कहा माफिया की महल की जगह गरीबों के घर बन रहे। यूपी में माहौल बदला। बोले सपा के जंगल राज को आपने देखा कैसे बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी। अगर विभव को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा। कोर्ट में स्वाति मालीवाल का बड़ा दावा। बोली जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद आपके मंत्रियों ने एक दिन में 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझको बीजेपी का एजेंट बताया। कांग्रेस 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव को 4 भी नसीब नहीं होगी। बलिया में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाली सपा और यूपीए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटालों को अंजाम दिया। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए शुरू हुआ रथ निर्माण। 320 कारीगर प्रतिदिन 14 घंटे कर रहे काम।
मानहानि केस को लेकर यूपी के एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश। राहुल गांधी चुनाव प्रचार का हवाला देकर मांगा समय। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में ये मानहानि केस दर्ज कराया था। बेबी केयर सेंटर में आगजनी के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को 8 जून तक फायर ऑडिट पूरा करने का दिया आदेश। इसके साथ ही इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी जारी निर्देश। अब ओडिशा में भी बिजली होगी फ्री। सीएम नवीन पटनायक ने किया बड़ा ऐलान। कहा जुलाई से ओडिशा में किसी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 1 जून को केजरीवाल जाएंगे जेल और 6 जून को राहुल बाबा वेकेशन पर बैंकॉक जा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केजरीवाल अपने नाम के एटीएम कार्ड से पंजाब का पैसा दिल्ली ले जाते हैं। अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए क्रूज बदला गया। पार्किंग प्रॉब्लम के चलते मियामी नहीं माल्टा से लाया गया क्रूज। 12 विमानों से इटली पहुंचेंगे 800 गेस्ट। गर्मी से राहत देंगे 10 सब्जी फल। केरी पना से लू बचाएगा। खीरा दिन भर हाइड्रेट रखेगा। छाछ नारियल पानी सबसे फायदेमंद। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिला समर्थन। पीएम मोदी बोले जांच का विषय। देश के पास 2 विकल्प, एक तरफ आम आदमी पार्टी का और दूसरी तरफ विकास का एक मॉडल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा आप निराश हैं, भविष्य में पीएम मोदी सरकार बनाएंगे। आडवाणी जी पाकिस्तान हब आकर बस गए इंडिया में। अब प्रधानमंत्री थे तब अपना घर दिखा रहे थे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी बोली अब जाने वाले हैं मोदी। सरकार कुछ भी करे मुस्लिमों में आरक्षण नहीं छीन सकती। भाजपा सरकार ने ओबीसी सूची की समीक्षा का किया ऐलान। तो भड़के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले सरकार चाहे कुछ भी कहे कुछ भी नहीं होगा। हमने ओबीसी आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण दिया है। सभी मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं उठाते लेकिन जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण मिलता है। कांग्रेस को है पाकिस्तान से प्यार, हिंदुस्तान के हिस्से को पीओके बनवा दिया बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा कांग्रेस को भारत के लोगों से लगाव नहीं है। साथ ही दावा करते हुए कहा इस बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। गुजरात में भी मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। 13 ओबीसी जातियों का लिया नाम का। उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे। लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। यह पहला मौका नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार ने 10 साल में बजट को दिया नया रूप। करदाताओं के पैसे का होगा सही इस्तेमाल। वहीं मोदी सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली चंडीगढ़ का सपना नेहरू जी ने देखा। कहा विदेशी आर्किटेक्ट बुलाकर निर्माण कराया। मोदी जी ने यहाँ 10 साल कुछ नहीं किया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जो करते थे सोनिया गांधी को जेल में डालने की मांग अब वो लोग चिल्ला रहे हैं। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में मोदी का कोई रोल नहीं, देश के लिए चिंता का विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक इंटरव्यू में जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर खुलकर अपनी राय रखी। मोदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में मोदी का कोई रोल नहीं है, देश के लिए चिंता का विषय है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी पर आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे, परंतु आजकल तो कंधे पर बिठाकर नाचने का फैशन हो गया है। कल तक जो लोग जिन चीजों की वकालत करते थे आज वही चीजें हो रही है तो उसका विरोध करते हैं। पहले वही लोग कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में बंद कर दो। उन्होंने आगे कहा कि नेगेटिव वाले लोगों ने देश का बहुत नुकसान किया। उन्होंने कहा पहले हमारे देश में चीजें बाहर से आती थी तो कहते थे कि देश को बेच रहे हैं। आज जब देश में चीजें बन रही है तो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप लोग देश में चीजें बनाने की बात करते हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए कहा देश में पहले आरोपी की जगह किसी अन्य आदमी को सूली पर चढ़ा दिया जाता था। बड़े बड़े मगरमच्छ छूट जाते थे, छोटे छोटे लोगों को पकड़कर चीजें निपटा दी जाती थी। फिर हमसे सवाल पूछे जाने लगे। हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये स्वतंत्र एजेंसी कर रही है। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस है, तथ्य के आधार पर कार्रवाई हो। पीएम ने कहा जब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि इन्हें क्यों पकड़ रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा खान मार्केट गैंग है जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस तरह के नैरेटिव गढ़ता है। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगे तब आप चिल्लाने लगी हो।
मोदी पीएम नहीं बनेंगे, बिहार के पटना में बोले राहुल गांधी। कहा ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते में नहीं, साथ ही तेजस्वी यादव को बताया बब्बर शेर। कहा हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया। बिहार के पटना में राहुल गांधी की सभा के दौरान जैसे ही मंच पर पहुंचे तो मंच का एक हिस्सा धंस गया। राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। थोड़ी देर में सुरक्षा कर्मी भी आ गए, लेकिन राहुल ने कहा मैं ठीक हूँ। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को बब्बर शेर बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। राहुल ने आगे कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले में नहीं परमात्मा लेते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना के बख्तियारपुर में जनसभा की। राहुल ने गारंटी दी कि मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले में नहीं लेता परमात्मा लेते हैं, ये ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देने बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश मत करिए। आप सबसे पहले देश और बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहे, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यह संविधान का चुनाव है। बीजेपी वालों ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी ने बिहार में आप लोगों को रोजगार दिया, पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख रोजगार है, वो देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी सिर्फ अपने चमचों को इंटरव्यू देते हैं, जो पूछता है आप आम कैसे खाते हो, काट कर चूस कर। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव को 4 भी नसीब नहीं होगी। बलिया में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाली सपा और यूपीए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटालों को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर 25 साल से संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी जिन पर 25 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के कुशीनगर में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की पार्टी 40 पार नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में 4 सीट पार नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने आगे कहा 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। 6ठा चरण हो चुका है, 7वां होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 400 पार कराना है। शाह ने कहा 4 जून को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है। 4 जून की दोपहर को आप देख लेना कि राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हार रहे हैं। हार का ठीकरा भी खर के सांप पर फूटेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा मैं आज बहन मायावती और अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि कुशीनगर चीनी का कटोरा नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन आपके समय में 5 से 6 चीनी मिलें बंद हुई, जबकि हमारी सरकार के समय में 20 चीनी मिलों को फिर से चालू करने का काम किया गया। अमित शाह ने कहा ये घमंडिया गठबंधन झूठ के आधार पर जीने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, अगर गलती से भी ये जीत गए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों को देने का काम करेंगे। इन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में जो किया बंगाल में भी वही किया था, लेकिन वहां हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। मुस्लिम आरक्षण संविधान के अनुरूप नहीं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोली मोदी कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। आपदा में मोदी एक बार हिमाचल नहीं आए। कहा बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरापतियों का हाथ हो। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के शाहपुर पहुंची। इससे पहले प्रियंका गांधी ने चंबा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका ने पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, लेकिन वह यहाँ आपदा में एक बार भी नहीं आए। मोदी ने धनबल से हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश करे, ऐसी भ्रष्ट साजिश करने वालों के मन में हिमाचल के प्रति आदर नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का मकसद किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखना है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल की तर्ज पर देश भर में गरीब परिवार में सबसे बड़ी महिला के खाते में 8500 रुपए डालेंगे। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाएंगे। किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कानून लाएंगे। हम 30 दिन के अंदर किसानों के नुकसान का पूरा भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। किसानों के कर्ज माफी के लिए आयोग बनेगा। श्रमिकों के लिए न्यूनतम 400 रुपए दिहाड़ी का कानून लाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मोदी ने मनरेगा को कमजोर किया है, सत्ता में आने के बाद मजबूत करेंगे और शहरी क्षेत्रों में भी इसे शुरू करेंगे। देश भर में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेंगे। स्नातक पास बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे ताकि स्थायी नौकरी तक उसे रोजगार मिल सके। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड लाएंगे। अग्निवीर स्कीम को रद्द कर देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में निफ्ट, IIT, इसरो, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान कांग्रेस ने बनाए। देश में इसरो भाग
भाखड़ा, नांगल डैम, DRDO जैसी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई। भाजपा नेता एक संस्था का नाम बता दें जो इन्होंने बनाई। प्रियंका ने कहा कि देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 30 लाख पद सरकारी विभागों में खाली हैं। इन्होंने 10 साल में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। आज अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। सेना में अपंगता की पेंशन भी मोदी सरकार ने खत्म कर दी। लोगों की मदद व समर्थन करने के बजाय कमजोर किया जा रहा है। मोदी पर्यटक की तरह भ्रमण करने आते हैं और फोटो खींचने लग जाते हैं। बाद में इसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया जाता है और गाना डाला जाता कि चंबा कितने दूर। बिल्कुल सही गाना लगाया क्योंकि मोदी जनता से कट गए। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि क्या सच में इस बार बीजेपी का पाटिया साफ होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।